अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रहें, आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते बसते रहें। आज की 3 बड़ी खबरें। पहली खबर यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब से बड़ी ज्यादती हो गई है जी। उनकी जमात ने, तबलीगी जमात ने बड़ा उन पर जुल्म किया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब वादा माफ दुआ। तीसरी बड़ी खबर है कि जंग के 21 दिन बाद इंडिया ने, भारत ने बाकायदा तौर पर हार तस्लीम कर ली है। उन्होंने मान लिया है कि हमने जंग हारी है, पाकिस्तान जंग जीता है। तो चलते हैं जी खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। जी, तफसील शुरू करते हैं कि भारत के 21 दिन बाद, जंग हारने के 21 दिन बाद भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, वो हार मान चुका है। फ्रांस, बांग्लादेश, रशिया, सऊदी अरब, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, आजरबाईजान, तुर्की, इन सारे मुल्कों से जलील होने के बाद इंडिया ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। उन्होंने हार मान लिया कि हम जंग हार चुके हैं। अब मोदी का बचना बहुत मुश्किल हो गया। हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात बीजेपी, मोदी की जमात, बीजेपी के एक सीनियर सियासतदान है, स्वामी उनको कहते हैं, सबराम स्वामी उनका नाम है। उन्होंने अपने इंडिया में एक भारतीय चैनल पे या किसी को इंडिया में मीडिया से, भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे 5 त्यारे गिराए, पाकिस्तान ने हमारे 5 त्यारे तबाह किए। पाकिस्तान ने 6 त्यारों का दावा किया था कि हमने 6 त्यारे गिराए इनके, लेकिन यह बंदा कहता है कि पाकिस्तान ने 6 नहीं 5 हमारे त्यारे गिराए हैं और उन्होंने 5 त्यारों का एतराफ कर लिया है। और साथ उसने कहा कि 34 एयर बेसिस तबाह किए, इसका भी एतराफ किया है। और उसने साथ ये कहा है कि S-400 का, उसने इसकी तबाही का भी एतराफ कर लिया कि पाकिस्तान ने S-400 जो बरामूस मिसाइल का, इनकी एक स्टोरेज थी, वहां पे स्टोर किए हुए थे इन्होंने काफी सारे बरामूस मिसाइल, जिसपे इनको बड़ा मान था, बड़ा जनाब भरोसा था। वो उसने कहा कि जी पाकिस्तान ये सब कुछ हमारा ना तबाह कर दिया, पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया। और साथ ही उसने ये कहा है, स्वामी ने, उसने कहा कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी फिजाइया ने हमें बड़े स्मार्ट तरीके से शिकस्त दी है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें पाकिस्तान से इस तरह शिकस्त मिलेगी, और बड़े स्मार्ट तरीके से उन्होंने शिकस्त दी। और हमें इसकी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए और आवाम को हकायक से आगाह करना चाहिए कि हम किन खामियों और किन कमियों की वजह से जंग हारे हैं। ये तो इंडिया मान चुका है, इंडिया ने मान लिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुल्क दुश्मन कुछ गंदे अंडे ऐसे हैं जिन्होंने कल परसों बकवास की है कि जी हाफिज साहब को फील्ड मार्शल क्यों बना दिया। फील्ड मार्शल तो बनाते हैं उस वक्त जब कोई जमीनी जंग जीते तो फिर फील्ड मार्शल बनाया जाता है। जमीनी जंग तो हुई नहीं है तो फील्ड मार्शल कैसे बन गया? जमीनी जंग हुई है जी, और हो भी रही है। पहली जमीनी जंग जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हो रही है, फितना तो हिंदुस्तान, अभी उसका नाम दिया गया है BLF के खिलाफ, रा के खिलाफ, वो जमीनी जंग हो रही है ना। और दूसरी फितना तो खवारिज के खिलाफ जो जंग हो रही है वो जमीनी जंग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब ने वो जंग जीत चुके हैं, हम पाकिस्तानी फौज ने वो जंग जीती है। और तीसरी जमीनी जंग 9 मई के मुल्क दुश्मन गद्दार, उनके खिलाफ जीती है हाफिज साहब ने। अब फील्ड मार्शल उनका बनता था, वो बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनाए गए। 9 मई के जो गद्दार थे अभी उनको भी पकड़ा है, वो भी जंग माशाल्लाह जीते हैं। इसलिए हाफिज साहब ने 3 जमीनी जंगें जीती हैं और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल बने। चलते हैं जी दूसरी बड़ी खबर की तरफ। जनरल फैज हमीद साहब
जनरल फयाज हमीद साहब वादा माफ दुआ। बात यह है कि ये जो एक सोशल मीडिया पे खलबली मची हुई है ना जी की, कि खान साहब आ रहे हैं, खान साहब जा रहे हैं, खान साहब ने जनाब आज आना है, कल आना है, जेल में ये हो रहा है, जेल में वो हो रहा है, ईद से पहले आ रहे हैं, ईद के बाद आ रहे हैं, बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। तो अलीमा खान जो कहती है गिव एंड टेक वाली बात जो अलीमा खान ने की है, और कहते हैं कि जी मजाकरत करें, बैठें, टेबल टॉक करें, ये सारा एक ड्रामा जो सोशल मीडिया पर भारत, इसराइल और पीटीआई का मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। ये सारा ड्रामा इन्होंने मिलकर किया हुआ है। असल खबर और हकीकत ये है कि फयाज हमीद साहब वादा माफ दुआ भर रहे हैं और न्याजी का लटकना कन्फर्म हो चुका है। इनको पता लग चुका है कि अब न्याजी बच नहीं सकता। 9 मई केस में न्याजी का बचना मुश्किल है, क्योंकि फैज हमीद जब वादा माफ गवाह बनेगा तो उसके पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि अब न्याजी अकेला तो क्या पूरी पीटीआई लटकती नजर आ रही, पूरी पीटीआई लटकेगी। केस बड़े खतरनाक है, बड़े खतरनाक केस है जिनमें फैज हमीद साहब वादा माफ गवाह बनेंगे। नंबर 1 9 मई गद्दारी केस, 9 मई गद्दारी केस। नंबर 2 अरशद शरीफ कत्ल केस। नंबर 3 सियासत में मुदाखलत, फैज हमीद साहब, ये फैज हमीद साहब पे केस है सियासत में मुदाखलत का। नंबर 4 आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बनने से उनको रोकने पर प्रोपेगेंडा और गलीज प्रोपेगेंडा किया गया, गंदा और गलीज प्रोपेगेंडा किया गया कि आर्मी चीफ साहब को, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने से रोकने पर एक प्रोपेगेंडा किया गया, गलीज तरीन प्रोपेगेंडा किया गया। और केस ये सब ऐसे हैं कि इसमें सारी की सारी न्याजी की गंदी ज़र्रियत और न्याजी का बचना मुश्किल हो चुका है। अच्छा जी, तीसरी खबर, मौलाना तारिक जमील साहब के साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, हालांकि ये ज्यादती नहीं हुई, ये जुल्म नहीं हुआ, इसके जिम्मेदार तारिक जमील साहब खुद हैं। तारिक जमील साहब बहुत आगे निकल चुके थे। होता यह कि गुज़श्ता दिनों मानसेरा में एक तबलीगी जमात का इज्तिमा था, वहां पे तारिक जमील साहब गए, उनको वहां पे जाने से रोका गया, अंदर जाने से, पंडाल में जाने से रोका गया। बाद में स्टेज पे उनकी तकरीर नहीं होने दी गई, उनको तकरीर से भी मना किया गया। हालांकि तारिक जमील साहब को उन्होंने बुलाया था, दावत दी थी तो वो गए थे, ऐसे तो नहीं चले गए थे, लेकिन एक सारा प्लान था, एक मंसूबा था तारिक जमील साहब को उसकी असलियत दिखाने का कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं। तबलीगी जमात के जो सीनियर लोग हैं, जो उनके हैंडलर हैं, जो तबलीगी जमात को चलाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि तारिक जमील साहब एक सियासी लीडर और सियासी जमात की खुलकर हमायत कर रहे हैं। तो हमारा जो तबलीगी जमात का ये मनज ही नहीं है कि कोई आलम दीन, हमारी तबलीगी जमात है, हमारी एक मजहबी जमात है, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा हम तारिक जमील साहब को तबलीगी जमात से फारिग करते हैं और सारे जितने भी इज्तिमा होंगे वहां पे इनका खिताब बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तारिक जमील साहब को तबलीगी जमात से ही फारिग कर दिया गया है, क्योंकि तारिक जमील साहब ने कुछ दिन पहले नियाजी और उसकी सारी ज़र्रियत का खुलकर उसे कहा जी, तारिक जमील ने कहा कि ये तो बड़ा जनाब वो ईमानदार आदमी है, बड़ा अच्छा बंदा है और उसकी जमात भी अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे इस वजह से तारिक जमील साहब खुल के सियासी जमात, तारिक जमील साहब मौलाना नहीं रहे, अब वो सियासतदान बन चुके थे और सियासत में शायद उनको आने का शौक हो गया, वो सियासत में आना चाह रहे हैं। तो उन तारिक जमील साहब को खुद भी सोचना चाहिए था कि वो एक मजहबी जमात से उनका तल्लुक है, वो आलम दीन है, उनके लिए सब बराबर हैं, ठीक है। वो अगर उससे कोई मोहब्बत प्यार रखते हैं तो फिर तबलीगी जमात को छोड़ें, उधर चले जाएं, उनको तो वहां पे बड़ी पजीराई मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो तारिक जमील साहब को पता है कि वो कैसे लोग हैं और किस तरह के लोग चाहते हैं वो। तो अब तारिक जमील साहब जो है ना वो तबलीगी जमात से भी फारिग हो चुके हैं और आइंदा किसी इज्तिमा में, किसी भी प्रोग्राम में, तबलीगी जमात के प्रोग्राम में तारिक जमील साहब तकरीर नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।